Hello, bachcho. Let's see the question. The question said that a tube 0.9 meter long is closed at one end. A stretched wire is placed near the open end. The wire is 0.33 meter long and the mass of 9.6 ग्राम. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक ट्यूब दी हुई है जिसका लेंथ इतनी 0.9 मीटर इतनी है और वो एक एंड से क्लोज है. अ स्ट्रेच वायर इज प्लेस्ड नियर दैट एंड. द वायर इज 0.33 मीटर लॉन्ग एंड द मास उसका दिया हुआ है 9.6 ग्राम. इट इज फिक्स्ड एट द बोथ द एंड एंड ऑसिलेट इन इट्स फंडामेंटल मोड. यानी कि जो वायर है उसे हमने ऑसिलेट किया फंडामेंटल मोड्स में. बाय द रेजोनेंस इट सेट्स द एयर कॉलम इनटू द ट्यूब इनटू द ऑसिलेशंस एट द कॉलम्स सेकंड लोएस्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. सो बाय द रेजोनेंस के कारण क्या हुआ कि जो मीन्स उन दोनों में रेजोनेंस हुआ. दैट इज द वायर जो कि ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा था, स्ट्रेच्ड वायर, और साथ में जो ट्यूब थी वह विच इज क्लोज्ड एट इट्स वन एंड. सो इन दिस केस द कॉल जो स्ट्रिंग है वो फंडामेंटल मोड से वाइब्रेट हो रही है बल. और यहाँ पर जो कॉलम है, कॉलम इज इन सेकंड लोवेस्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. कॉलम की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेकंड लोवेस्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. सो हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड दैट फ्रीक्वेंसी एंड द टेंशन इन द वायर. सो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और टेंशन कितना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. ऑसिलेशंस, सिस्टम ऑफ ऑसिलेशंस इन द स्ट्रिंग, और यहाँ पर साथ में हमें कॉलम की कंसेप्ट क्या होगा इस प्रॉब्लम का? टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर कौन से इस्तेमाल किए हैं? स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग और कॉलम विच इज क्लोज्ड एट अ वन एंड, क्लोज एट इट्स. तो जैसे कि हमें पता है कि जो कॉलम विच इज क्लोज्ड एट वन एंड होता है उसकी सेकंड लोएस्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज थर्ड हार्मोनिक, बिकॉज ऑल द हार्मोनिक्स आर द ऑड इन द column which is closed at is one end. F equal to here, F equal to 3V by 4L, where V is the speed of the sound. Therefore F equal to कितना होगा? 3 into 343. स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 343 मीटर पर सेकंड अपॉन 4L. 4 into 10 to the power L दिया है 0.9 मीटर. Therefore it become F is equal to 285 hertz, 285.8 hertz. And so this is the column second lowest harmonic. Now यही frequency, this equal to the fundamental frequency of the wire as per. So here F dash equal to, that is the fundamental frequency of wire, is equal to F is equal to 285.8 hertz. और जैसे कि हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर इज, उसका फॉर्मूला क्या होता है? F dash equal to in this case V of the wire upon 2L of the wire. So this become, यहाँ पर V क्या होगा? 2L length of the wire under root tau upon U. So where U is the linear density. So linear density is equal to mass upon length of the wire. मास यहाँ पर हमें दिया हुआ है 9.6 ग्राम. So 9.6 ग्राम upon length of the wire is 0.33 meters. So mu equal to, so 9.6 का कन्वर्शन किया है, तो 9.6 ग्राम का कन्वर्शन अगर केजी में किया तो इंटू 10 to the power -3 होगा. देयरफॉर
29.09 into 10 to the power minus 3 kg per मीटर। नाउ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, म्यू है, लेंथ है, सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर टाउ। देयरफॉर टाउ इक्वल टू एफ डैश स्क्वायर इंटू म्यू इंटू 4 यल ऑफ द वायर इसका स्क्वायर। सो दिस बिकम टाउ इक्वल टू, तो फ्रीक्वेंसी है 285.8 इंटू म्यू दैट इज 29.09 इंटू 10 to the power minus 3 into 4 into L square, that is 0.33 square. So tau becomes 0.621, tau equal to 3.621 न्यूटन। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।